Assalamualaikum second year biology students. So today we are continuing our chapter number 19, animal behavior, and our topic is biological rhythms. When we talk about biological rhythms are like cyclic physiological pattern of activities in an organism that it responds to periodic. अच्छा, बायोलॉजिकल रिदम्स जो है ना वो नेचुरल बॉडी क्लॉक्स हैं बेसिकली, जो हमारे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, बेस किस चीज़ पे कर रही हैं? ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ हमारी रेगुलर चेंजेस जो इन्वायरमेंट के अंदर आती रहती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिदम्स जो है ना वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेचुरल बॉडी क्लॉक की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें द इंटरनल मैकेनिज्म और डिवाइस दैट कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बिल्कुल इंटरनल गैजेट की तरह है जो हमारे लिविंग बींग्स के अंदर अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे बॉडी के फंक्शंस को मैनेज कर रही होती है विदाउट नीडिंग आउटसाइड सिग्नल्स, यानी कि बाहर के सिग्नल्स के बगैर ये अंदर के मैकेनिज्म को मैनेज कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जो ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी इंटरनल गैजेट हो और बाहर के किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल के बगैर अंदर के फंक्शन को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज सिंक्रोनाइज्ड विद द डे लाइट और अ नाइट, यानी कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइज हुई हुई होती हैं डे एंड नाइट के ज़रिए। कुछ जो है वो डेली रिथम को फॉलो करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिथम कहते हैं। ठीक है, अपने एक्शंस को स्पेसिफिक टाइम के ज़रिए यानी कि 24 आवर डे के ज़रिए जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्कैडियन रिथम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें तो एनिमल्स दैट आर नॉट एक्टिव थ्रू आउट 24 अ डे सच एज बटरफ्लाइज बर्ड्स इंक्लूडिंग मीमल्स। ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स जैसे बटरफ्लाइज हो गई, बर्ड्स हो गई, बहुत सारी मीमल्स हो गई। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? ये जो हैं वो डिurnal एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि ये ड्यूरिंग डे लाइट यानी कि 24 आवर्स जो है वो डे में ये एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाइट में यानी कि डार्कनेस में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिएचर्स लाइक कॉकरोचेस, ओल्स, बैट्स। ठीक है, इनको जो है वो हम क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो रातों में, विच मीन्स कि ये ज़्यादा एक्टिव नाइट टाइम में रहते हैं और पूरे दिन जो है वो सोते हैं, कॉकरोचेस, ओल्स और बैट्स वगैरह। ठीक है, चिंगादड़, बैट जो है वो चिंगादड़ है। ठीक है, अच्छा, साथ साथ ये है कि देयर आर स्टिल सम स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स सच एज मॉस्किटोज़। अच्छा, एनिमल्स लाइक मॉस्किटोज़ वो क्या करते हैं? वो ज़्यादातर सनराइज़ यानी कि डॉन और जस्ट बिफोर सनराइज़ जिसे हम डस्क कहते हैं, उसमें जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये इस टाइम में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपस्क्यूलर एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सर्टेन एनिमल्स जैसे बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, मेमल्स हो गए, इनका जो है वो ईयरली पैटर्न चल रहा होता है, यानी कि एयर पे इनको हम क्या बोलते हैं? सर्सैन्युअल कहते हैं। ठीक है, सर्सैन्युअल और रिदम्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई? इनकी जो रिदम्स होती हैं वो क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, लाइक माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन, हाइबरनेशन। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं पूरे एयर में। ठीक है, आउट द एयर। अच्छा, साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। अच्छा, 2 तरह के एनिमल्स बिहेवियर हैं। ठीक है, इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी डिस्कस दीज 2 बिहेवियर्स ऑल्सो।